हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगी आपको एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के तीन टाइप होते हैं, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। तो अंडरग्राउंड और सब एरियल का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो चलिए शुरू करते हैं। एरियल का मतलब होता है हवा, ये तो हमें पता है। तो जो स्टेम्स, जो पेड़ की स्टेम्स जो है वो हवा में रहती है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस रहता है, तो वो इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का मॉडिफिकेशन जो है वो है कि टाइप्स ऑफ एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम टेंड्रिल है। तो यहाँ पे है ये स्टेम टेंड्रिल, एक्सिलरी बड टेंड्रिल इन पैशन फ्लावर। तो ये जो एरियल मॉडिफिकेशंस होते हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उनका जो कॉमन थिंग है वो ये है कि जो स्टेम है वो उसमें एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स रहते हैं। तो ये जो एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं कुछ डेफिनेट फंक्शंस करने के लिए। तो मेन उसका रीज़न ये है कि प्लांट को सपोर्ट करना, लाइफ सपोर्ट करना प्लांट्स को। तो कौन से बर्ड, एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड, ये दो बर्ड्स मॉडिफाई होते हैं टू परफॉर्म डेफिनेट फंक्शन। डेफिनेट फंक्शन के लिए उनको मॉडिफाई होना पड़ता है। तो फर्स्ट वाला जो है वो स्टेम टेंड्रिल, जो साइड्स में होते हैं। स्टेम, मेन स्टेम होती है, उसके साइड में ब्रांच होती है, उसके ऊपर जो बर्ड लगती है उसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। तो जो एक्सिलरी बर्ड होती है ये पैशन फ्लावर में वो मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल के फॉर्म में, जो कि सपोर्ट कर करके प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। अभी टर्मिनल मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड इन ग्रेप वाइन। टर्मिनल मतलब यहाँ पे जो पिक्चर कट हो गया है थोड़ा सा, तो टर्मिनल मतलब जो कि डाली का जो एंड होता है उसमें जो बर्ड होती है वो उसको बोलेंगे टर्मिनल बर्ड। उस बर्ड, वो बर्ड जो है वो टेंड्रिल बन जाती है, ऐसे वायर लाइक फॉर्म में बन जाती है, ताकि प्लांट्स को जो भी सपोर्ट आए उसको सपोर्ट में अपने आप को वाउंड करके प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो टेंड्रिल का जो मॉडिफिकेशन है उसमें चार टाइप के हैं। एक तो है एक्सिलरी बर्ड मॉडिफिकेशन, एक तो है टर्मिनल बर्ड मॉडिफिकेशन, दूसरा आता है एक्सिलरी ब्रांच इन टेंड्रिल। एक्सिलरी जो बर्ड होती है वो पहले थोड़ा ब्रांच बनती है और फिर उसका टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट टेंड्रिल नहीं बनता है, जैसे इस प्लांट में था कि वो डायरेक्ट ही टेंड्रिल ही बन जाती है। तो जो कुकुम्बर प्लांट होता है इसको बोल, उसके प्लांट का फॉर्म लेता है। तो इस टाइप को बोलेंगे एक्सिलरी ब्रांच टेंड्रिल इन कुकुम्बर। दूसरा है फ्लोरल बर्ड टेंड्रिल्स। फ्लोरल बर्ड टेंड्रिल्स में क्या है कि जो बर्ड होती है, जो फ्लावर की जो डाली में जो टॉप की जो बर्ड्स होती है, उसके कुछ बर्ड्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं टेंड्रिल के फॉर्म में। तो एंटीगोनॉन करके प्लांट है, उसमें ये मॉडिफिकेशन पाया जाता है कि जो फ्लोरल बर्ड, जो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाली होती है, वो यहाँ पे देख सकते हैं दो फ्लावर है ऑलरेडी, पर दूसरे फ्लावर ना बनने की वजह वो मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रिल में, ताकि प्लांट को सपोर्ट कर पाए। तो चार टाइप के मॉडिफिकेशन हुए टेंड्रिल्स में। एंड क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, एक तो हुआ एक्सिलरी बर्ड, दूसरा हुआ टर्मिनल बर्ड, थर्ड टाइप ब्रांच टेंड्रिल, और फोर्थ टाइप का हुआ फ्लोरल बर्ड टेंड्रिल्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एरियल मॉडिफिकेशन, स्टेम एरियल मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल। तो ये टेंड्रिल का टाइप्स है 4। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है दी मॉडिफिकेशन फॉर स्टेम, स्टेम का थॉर्न्स में। तो थॉर्न्स क्या होते हैं? थॉर्न्स एक्चुअली जो होते हैं
वो स्ट्रेट पॉइंटेड हार्ड वुडी स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे ये थॉर्न्स देख सकते हो आप, ये वाला जो है वो थॉर्न्स है। स्ट्रेट होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, हार्ड होते हैं और वुडी होते हैं। चार उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है थॉर्न्स के। तो ये जो थॉर्न्स है वो किस लिए यूज़ होता है? डिफेंस के लिए, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा जो होता है ये जो थॉर्न्स है वो किसका मॉडिफिकेशन हो सकता है? एक्सिलरी बड या टर्मिनल बड। और थर्ड है कुछ थॉर्न्स ऐसे हैं जो क्लाइंबिंग के लिए काम आते हैं। बोगनवेलिया प्लांट में कुछ थॉर्न्स क्लाइंबिंग के लिए भी काम आते हैं, और कुछ थॉर्न्स के ऊपर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स भी लगते हैं। कोई कोई कैक्टस प्लांट में देखा होगा आपने कि थॉर्न्स के ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं। तो ये है थॉर्न्स का थॉर्न्स ऑफ एक्सिलरी बड। तो दुरंता में है ये एक्सिलरी बड, मतलब साइड वाली जो बड होती है ब्रांच के साइड्स में वो वाली। और प्रिकल्स इन रोज प्लांट, छोटे छोटे रोज प्लांट में थॉर्न्स होते हैं, तो इनका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट दी प्लांट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट स्लाइड जो आई है वो है फाइलोक्लैड्स की और क्लैडेडोड। तो ये दो अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस हैं। तो फाइलेक्लॉड इन ओपुन्शिया, तो इसका क्या फीचर है कि जो स्टेम है वो फ्लैट हो गई है। ये जो है वो स्ट्रक्चर स्टेम का है, वो फ्लैट हो गई है, सिलिंड्रिकल हो गई है, और वो ग्रीन कलर की हो गई है। कैक्टस में अक्सर हम देखते हैं ये ओपनशिया में, जो अपन रोड पे जाते हैं तो कई बार ये कैक्टस ऐसे ही ग्रो हुए होते हैं रोड्स के साइड में। तो उसमें देखते हैं हम कि जो ग्रीन कलर का है वो स्टेम होती है, और ये जो स्टेम है ग्रीन कलर की वो फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है। और दूसरा स्टोर वाटर को स्टोर करती है, क्योंकि बहुत थिक हो गई है स्टेम, तो वाटर स्टोर करेगी और फोटोसिंथेसिस करेगी। और इस स्टेम के जो लीव्स हैं वो स्पाइन में मॉडिफाई हो चुके हैं। जो लीव्स हैं वो स्पाइन हो गए हैं, और जो स्टेम है वो लीव्स का फंक्शन करता है। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है? ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। ज़ेरोफाइटिक मतलब लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जैसे कि डेजर्ट रीजन होता है जहाँ पे पानी बहुत ही कम मिलता है, वहाँ पे ये टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये मेन चीज़ है फाइलेक्लॉड इन अपोन्शिया, इस टाइप के मॉडिफिकेशंस का। तो लीव्स है वो स्पाइन बन गई है, और जो स्टेम है वो लीव्स का फंक्शन कर रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो क्लैडेडोड की तरफ चलते हैं। तो क्लैडेडोड, ये ओपुन्शिया फाइलेक्लॉड अलग। ये क्लैडेडोड जो है उसमें क्या है कि वो शॉर्ट ग्रीन सिलिंड्रिकल फ्लैटेंड ब्रांच बन गई है। जो स्टेम है ना वो शॉर्ट हो गई है, फ्लैटेंड हो गई, लीफ का शेप की थिक ब्रांच बन गई है। और ये कहाँ से निकलती है? नोड में से निकलती है, या फिर इंटरनोड में से निकलती है। और इसकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, और ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो स्टेम है वो लीफ का फॉर्म लेके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये क्लैडेडोड ऑफ एस्पेरेगस और क्लैडेडोड इन रस्कस, ये दो एग्जाम्पल हैं। और इसमें यहाँ पे रस्कस में फ्लावर भी है, तो लीफ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है स्टेम का, और उसमें फ्लावर भी ग्रो करते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो वो स्टेम ही है, तो उसमें फ्लावर ग्रो करेंगे, न्यू बड भी निकलेगा। तो इस ये टाइप का मॉडिफिकेशन है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या है? बुलबिल। बुलबिल है वो नेक्स्ट टाइप का मॉडिफिकेशन है, और ये एरियल मॉडिफिकेशन ऐसा है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए है। तो ये जो बुलबिल बनता है वो कैसे बनता है? जो फ्लोरल बड होती है वो बुलबिल बन जाती है। फ्लोरल फ्लावर की जो बड होती है वो बुलबिल बन जाती है, एंड वो स्वोलन होती है, स्वोलन होके उसमें फूड स्टोर हो जाता है, और वो जहाँ पे भी गिरती है बड, वहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकता है। तो बुलबिल ऑफ लिली, और आगे एग्जाम्पल है ये वाला बुलबिल ऑफ अगेव
यहाँ पे ये जो बुलबिल है, ये सिंगल बुलबिल को अगर तोड़ेंगे और इसको अगर ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह का जो मॉडिफिकेशन है वो बुलबिल वो है फॉर रिप्रोडक्शन और या फिर फॉर वेजिटेटिव प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट। इसमें जो फ्लोरल बड है वो फूड स्टोर करके बड़ा हो जाएगा, ज़मीन पर गिरेगा और न्यू प्लांट को न्यू प्लांट उसमें आज हमने देखे। तो एरियल मॉडिफिकेशन में आज हमने देखा टेंड्रिल और बुलबिल। 5 टाइप के मॉडिफिकेशंस हैं फॉर द एरियल स्टेम। तो चलिए, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, और कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।